स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखिए संख्या ज्ञानम का अध्ययन करेंगे। अब संख्या ज्ञानम होते क्या है। अब जो संख्याएं होती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। अब इन जो संख्याओं को हम संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं। जो संख्याएं होती हैं उनको संख्यावाची शब्द बोलते हैं इनको, और क्रमवाची भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो संख्या है आपकी एक, अब ये जो संख्याएं हैं आपकी, आज हम केवल जो संख्या है केवल संख्याओं का ज्ञान सीखेंगे। इन संख्याओं को हम अलग अलग जो संख्याएं हैं संस्कृत की, ये पुल्लिंग में भी चलती हैं, स्त्रीलिंग में भी चलती हैं और नपुंसकलिंग में भी चलती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इन जो संख्या है इनको संस्कृत में लिखते कैसे हैं और संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। इनको सबसे पहले हम लिखना जानेंगे, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको इन्हीं संख्याओं को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कैसे चलती हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर आज हम 50 तक, 1 से 50 तक की जो आपकी संख्याएं हैं, किसकी, गणित की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए एक, इसको लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे एक, दो द्वि, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। अब देखिए तीन को क्या बोलेंगे, त्रि, क्या बोलेंगे, त्रि संस्कृत भाषा में। एक द्वि त्रि। 4 को चतुर, क्या बोलेंगे, चतुर। 5 को पंचम, 5 को क्या बोलेंगे, पंचम। 6 को षष्ठ, क्या बोलेंगे, षष्ठ। 7 को सप्तम, और इसका मूल जो शब्द होता है वो होता है सप्तन। क्या होता है, सप्तन। मूल शब्द क्या होता है इसका, सप्तन, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसको, सप्तम। 5 का भी मूल शब्द क्या होता है, पंचन। अब देखिए 8 को क्या बोलेंगे, अष्टम, क्या बोलेंगे, अष्टम। 9 को नवम और 10 को दशम, ठीक है, 10 को दशम। अब 11 को संस्कृत भाषा में क्या बोलेंगे, एक दश, एक 10 बोलेंगे, उसके आगे हमने लगा दिया एक 10। 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश, क्या बोलेंगे, द्वादश। 13 को क्या बोलेंगे, त्रयोदश, क्या बोलेंगे, त्रयोदश। 14 को क्या बोलेंगे, चतुर्दश, क्या बोलेंगे, चतुर्दश। 15 को क्या बोलेंगे, पंचदश, क्या बोलेंगे पहले बच्चों, पंचदश। 16 को षोडश, क्या बोलेंगे, षोडश। 17 को सप्तदश, क्या बोलेंगे, सप्तदश, क्योंकि 10 और 7 पहले लगा दिए 10 से पहले, तो 10 में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे, सप्तदश। 18 को अष्टदश। 19 को एकोनविंशति, या हम बोल सकते हैं इसको नवदश भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एकोनविंशति, 20 में एक कम, एकोनविंशति 19, 20 को विंशति, ठीक है, 20 को विंशति, 10 को दशम, 20 को विंशति। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 20 है ना, इसको आपको विंशति विंशति लिखता जाना है और इसके सामने जो हमने यहाँ तक गिनती लिखी है उनको याद करना है। देखिए जैसे हम इंग्लिश में भी लिखते हैं ना, 2 1 21, 2 2 22, इसी तरीके से संस्कृत भाषा में चलना है। लेकिन संस्कृत भाषा में आपको ये ध्यान रखना है, इसको दशम बोलेंगे, 20 को विंशति बोलेंगे, 30 को त्रिशत बोलेंगे, 40 को चत्वारिंशत बोलेंगे और 50 को पंचाशत बोलेंगे। आपको इनको याद कर लेना है। उसके बाद जो गिनतियां हैं आपकी अभी तक यहाँ तक 20 तक, तो आपको ध्यान रखना है कि 11 को एकादश बोलेंगे, 12 को द्वादश बोलेंगे, 13 को त्रयोदश बोलेंगे, 14 को चतुर्दश बोलेंगे, 15 को पंचदश, 16 को षोडश और 17 को सप्तदश और 18 को अष्टदश और 19 को एकोनविंशति और 20 को विंशति। उसी प्रकार से 21 को क्या बोलेंगे, एकविंशति। 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति, ठीक है, नवविंशति भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया है यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं एकोन त्रिंशत। क्या लिखेंगे, एकोन त्रिंशत, यानी कि हम 29 को एकोन त्रिंशत क्यों बोलेंगे, 30 में एक कम है, एकोन त्रिंशति। देखिए 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति। और देखिए इसको हम साथ ही बोलेंगे एकोन त्रिंशत भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एकोन त्रिंशत। एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्पष्ट, 29 को हम बोलेंगे एकोन
त्रिंशत। क्या बोलेंगे? एकोन त्रिंशत। अब देखिए 30 के बाद की लाइन, त्रिंशत याद रखना है। एक त्रिंशत 31, द्वा त्रिंशत 32 32, त्र त्रिंशत 33 33, त्र त्रिंशत। अब देखिए 34 को 34 को चतुर त्रिंशत, 35 35 पंच त्रिंशत, 36 36 को क्या बोलेंगे? सड़ त्रिंशत। क्या बोलेंगे? सड़ त्रिंशत। 37 को 37 को बोलेंगे सप्त त्रिंशत। क्या बोलेंगे? सप्त त्रिंशत। 38 को क्या बोलेंगे? अष्ट त्रिंशत। अब देखिए यहाँ पर जो 39 है उसको बोलेंगे नव त्रिंशत, या फिर बोलेंगे एकोन चत्वारी त्रिंशत। एकोन चत्वारी त्रिंशत। आप इन दोनों को लिख लेना, ठीक है। एकोन चत्वारी त्रिंशत, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एकोन चत्वारी त्रिंशत। और 40 को बोलेंगे चत्वारी त्रिंशत। चत्वारी त्रिंशत। अब देखिए यहाँ पर चत्वारी त्रिंशत, उसके बाद 41 41 एक चत्वारी त्रिंशत, 42 42 द्वा चत्वारी त्रिंशत, 43 43 त्र चत्वारी त्रिंशत, 44 44 चतुर चत्वारी त्रिंशत, 44 44 चतुर चत्वारी त्रिंशत, 45 45 पंच चत्वारी त्रिंशत, 46 46 षट चत्वारी त्रिंशत, 47 47 सप्त चत्वारी त्रिंशत, 48 48 अष्ट चत्वारी त्रिंशत, 49 49 नव चत्वारी त्रिंशत। और इसी को हम बोलेंगे एकोन पंचाशत। क्या बोलेंगे? एकोन पंचाशत, ठीक है। और 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। एक बार पुनः देख लीजिए, एक द्वि त्रि चतुर पंच षष्ठ सप्त अष्टम नवम दशम, एकादशम द्वादशम त्रयोदशम चतुर्दशम पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश एकोन विंशति और विंशति, ठीक है। एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति या एकोन त्रिंशत और त्रिंशत, ठीक है। इसी को बोलेंगे 29 को एकोन त्रिंशत, यानी कि 30 में एक कम है एकोन त्रिंशत। अब देखिए 31 को एक त्रिंशत, 32 को द्वा त्रिंशत, 33 को त्र त्रिंशत, 34 को चतुर त्रिंशत, 35 को पंच त्रिंशत, 36 को षट त्रिंशत, 37 को सप्त त्रिंशत, 38 को अष्ट त्रिंशत, 39 को नव त्रिंशत और 39 को बोलेंगे नव त्रिंशत भी बोल सकते हैं। और एकोन चत्वारी त्रिंशत, ध्यान रखना इसको, और चत्वारी त्रिंशत। उसके पश्चात देखिए 41 एक चत्वारी त्रिंशत, 42 द्वा चत्वारी त्रिंशत, 43 त्र चत्वारी त्रिंशत, 44 चतुर चत्वारी त्रिंशत, 45 पंच चत्वारी त्रिंशत, 46 षट चत्वारी त्रिंशत और 47 सप्त चत्वारी त्रिंशत, 48 अष्ट चत्वारी त्रिंशत और 49 आपका एकोन पंचाशत या फिर नव चत्वारी त्रिंशत। और 50 को बोलेंगे पंचाशत। अब देखिए आज आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक ये गिनतियां अपनी कॉपी में लिखना है और आपको अच्छे से याद करना है। कल की क्लास में हम 61 से 100 तक सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आप लिखोगे और याद करोगे। थैंक यू।